साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, महागठबंधन की बैठक थोड़ी देर में होनी है, क्या कुछ जानकारी, कौन कौन वहां पर पहुंचा है और किस वक्त ये बैठक शुरू की जाएगी? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो रुपेंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं इस बैठक को लेकर, चूंकि थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। तो महागठबंधन की ये बड़ी बैठक है, आरजेडी ऑफिस में ये बड़ी बैठक। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बैठक और आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी सभी इसमें शामिल होंगे। सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। बिहार चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, बैठक किस वक्त तक शुरू होगी, कौन कौन वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बैठक शुरू हो गई है और अभी से 15 मिनट पहले बैठक शुरू हुई है और हम अपने दर्शकों को दिखा दें यहाँ से कि बैठक कहाँ पर हो रही है। ये हम पहले चीज़ दिखा रहे हैं कि ये बैठक देखिए, यहाँ पर देखिए वो जो लोग खड़े हैं वहाँ पर, और वहीं पे ये बैठक जो है वो इसके बगल में बोर्ड रूम है और बोर्ड रूम में यह बैठक हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं, उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव पहुंचे हुए हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचे हुए हैं, साथ ही वीआईपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी हैं वो पहुंचे हैं। खास करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहुंचे हुए हैं, उनके साथ खुद उनके विधायक दल के नेता शकील अहमद खां पहुंचे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेफ्ट के जो नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बैठक जो है वो शुरू हो गई है और बैठक अब कुछ देर तक चलेगी। खास तौर पर बैठकों की बात करें तो बैठक में जो है कई निर्णय लिए जाएंगे। बूथ स्तर तक की कमेटी जो है पर विचार किया जाएगा और जहां तक सीएम फेस की बात है तो लेफ्ट के नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह पहले से ही तय है और जो सबसे बड़ा दल है उसी के नेता जो है सीएम फेस होंगे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेफ्ट के नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि 2020 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और 2025 में भी तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और सीएम फेस वही होंगे। तो साफ तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने बोलने से कुछ भी मना कर दिया और सीधे वो बैठक में चले गए। मुकेश सहनी भी ये कहकर गए कि बैठक के से आने के बाद कुछ बताऊंगा। तो देखिए, बैठक के चलेगी और बैठक के बाद ही तमाम चीज़ों पर निर्णय लिया जाएगा। खास करके सीटों को लेकर है। एक चीज़ है जो माले के नेता हैं कुणाल, उन्होंने साफ तौर पर एक चीज़ काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि जोर देकर कहा है कि परफॉर्मेंस के हिसाब पे सीट का बंटवारा हो, यानी कि लेफ्ट जो है अपने हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छा की थी तो उसके हिसाब से सीट मिले और कांग्रेस का जो है परफॉर्मेंस खराब था 2020 में, क्योंकि 70 में से महज 19 सीटें जो है कांग्रेस जीती थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर कटाक्ष लेफ्ट के द्वारा किया गया है और कहा गया है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो है सीटें का बंटवारा हो। तो साफ तौर पर है कई मुद्दों पर बात जरूर होगी। जी रुपेंद्र, सबसे खास बात यह है जिसका भी आपने भी जिक्र किया कि अगर हम बात करें कांग्रेस को छोड़कर बाकी कहीं ना कहीं तेजस्वी के चेहरे से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस इससे अपने आप को थोड़ा सा दूर कर रही है। वहीं मुकेश सहनी का भी आपने जिक्र करा, लेकिन वो भी खुले मन से कह चुके हैं कि हम सीएम का जो फेस है वो तेजस्वी को रखते हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने जो बात है वो भी कर डाली। तो ऐसे में ये कहा जाए कि महागठबंधन के जरिए ना सिर्फ सत्ता पक्ष को ये संदेश देने की कोशिश है कि हम एकजुट हैं, बल्कि कहीं ना कहीं इशारों इशारों में कांग्रेस को भी ये कहा जा रहा है कि भाई सीएम का फेस तैयार है, बस आपके हामी की जरूरत है। देखिए, इशारों में जरूर कहा जा रहा है कि आप हामी भरिए और कांग्रेस जो है एक तरह से कह रही है कि सबसे बड़ी दल आरजेडी है और आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन सीएम फेस पर बाद में बात होगी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि ये महागठबंधन की एक चाल हो सकती है कि ऐसे ऐसे करके काम को करना है। बैठक जो है आरजेडी कार्यालय में रखा गया और वहाँ बैठक रखा गया जहाँ से चंद दूरी पर बीजेपी का कार्यालय है, चंद दूरी पर जेडीयू का कार्यालय है। जैसे बीजेपी अपने
कार्यालय में बैठक करती है, जेडीयू तमाम बैठकें अपने कार्यालय में करती है, उसी तरह आरजेडी जो है महागठबंधन की बैठक जो है वो अपने कार्यालय में कर रही है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है बैठक जो है वो शुरू हो गई है। और हम फिर से एक बार दिखा दें कि बैठक कहाँ हो रहा है। तो ये लोग जो खड़े हैं उसके आगे चल के बोर्ड रूम है और वहीं बोर्ड रूम में बैठक हो रही है। सबके लिए सीट लगाए गए हैं और सबका नाम लिखा हुआ है। तेजस्वी यादव कहाँ बैठेंगे, राजेश राम जो विधायक हैं वो ये, और फिर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहाँ बैठेंगे, शकील अहमद खान कहाँ बैठेंगे, मुकेश सहनी कहाँ बैठेंगे। तमाम लोगों का जो है सीट अरेंजमेंट भी किया गया है बोर्ड रूम में और बोर्ड रूम में जो है बैठक हो रही है। अब देखना यह है कि बैठक के नतीजे क्या निकल के आते हैं, क्योंकि इस बैठक से 2 दिन पहले खुद तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे में जो बैठक हो चुकी है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो तेजस्वी यादव को बात कही है, वो तमाम बातें जो हैं घटक के अन्य जो दल हैं उसको तेजस्वी यादव बताएंगे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बैठक शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि बैठक कितने देर तक चलती है और बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।